The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. तो आप देख रहे थे राज्यसभा की कार्यवाही जो अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन आप सदन के नेता जेपी नड्डा को इस समय सुन रहे थे जो बयान दे रहे थे। कांग्रेस पर उन्होंने करारा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई बार विपक्ष को मीटिंग में बुलाया गया है, लेकिन विपक्ष मीटिंग में आने के लिए राजी ही नहीं होता है। कई बार ऐसा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं का आदर नहीं करते हैं कांग्रेस के नेता, और साथ ही जिस तरीके से वो राज्यसभा के सभापति की इस समय मिमिक्री कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में उनको कोई रुचि नहीं है और मूल मुद्दे से हटाने का प्रयास कर रही है इस समय विपक्ष। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आईएनसी के हैंडल से सभापति को चेयर लीडर कहा गया है, इसकी कड़ी भर्त्सना होनी चाहिए, ये कहना है राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा का। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो विपक्ष का जोरदार हंगामा राज्यसभा में, जहां राज्यसभा में सदन के नेता ने जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं का आदर नहीं करते हैं कांग्रेस के नेता। विपक्ष इस समय लगातार हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से कई बार सदन को स्थगित करना पड़ रहा है और लगातार दोनों ही सदनों में व्यवधान हो रहा है, गतिरोध हो रहा है। अडानी वर्सेस सोरेश का मामला जो है इस समय तूल पकड़ता जा रहा है, और सोनिया गांधी का क्या संबंध है सोरोज से, ये जेपी नड्डा राज्यसभा में अपने बयान में पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मूल मुद्दा से भटकाने की कोशिश कर रही है इस समय कांग्रेस, और संवैधानिक व्यवस्थाओं में उनकी कोई रुचि नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कई बार विपक्ष को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, लेकिन विपक्ष मीटिंग में आता ही नहीं है। और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि चेयरमैन को चेयर लीडर कहती है कांग्रेस, तो ये जो चेयर है उसकी कहीं ना कहीं निंदा करने वाली बात है। सभापति की मिमिक्री करती है कांग्रेस। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसकी भी कड़ी भर्त्सना होनी चाहिए। इस समय राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का जोरदार हंगामा, गतिरोध की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। तो राज्यसभा में विपक्ष का लगातार हंगामा इस समय जारी है और राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। इससे पहले हम राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा का बयान सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कई बार विपक्ष को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, लेकिन बार बार मीटिंग पे बुलाए जाने के बाद भी वो उपस्थित नहीं होते हैं। और उन्होंने साथ ही कहा कि आईएनसी के हैंडल पर इस समय सभापति को चेयर लीडर कहा गया है और उनकी मिमिक्री की जाती है। ये चेयर की निंदा करने की वाली बात है और संवैधानिक पद पर बैठे आसीन राज्यसभा के सभापति की निंदा कर रही है इस समय कांग्रेस। संवैधानिक व्यवस्थाओं में उनको कोई रुचि नहीं है और जो जनता के मुद्दे हैं उसको ना उठाकर वो इस तरीके के मुद्दों को उठाकर राज्यसभा की कार्यवाही में बार बार व्यवधान पैदा कर रही है, गतिरोध पैदा कर रही है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसका आदर नहीं कर रही है इस समय कांग्रेस। और लगातार हम देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उठे, लेकिन विपक्ष का इतना जोरदार हंगामा था कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। और हमको पता है कि संसद का शीतकालीन सत्र इस समय चल रहा है। 25 नवंबर से यह सत्र चल रहा है, 20 दिसंबर तक ये सत्र चलना है और अब सत्र आखिरी दौर पर आ पहुंचा है, लेकिन सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सत्तापक्ष कह रहा है कि सत्तापक्ष बार बार कह रहा है कि वो हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। 13-14 तारीख को संविधान पर चर्चा भी कहीं ना कहीं सूचीबद्ध है और इसके साथ साथ आज भी कई अहम विधायी कार्य जो है वो सूचीबद्ध है। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। तो कुमार, एक बार फिर विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, लेकिन हम जेपी नड्डा सदन के नेता उनको सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में कोई रुचि नहीं है, कोई आदर नहीं कर रही और संवैधानिक पद पर बैठे राज्यसभा के सभापति का कहीं ना कहीं मखौल उड़ा रही है। जी, जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो पेपर लेड ऑन द टेबल के बाद जो 6 नोटिसेस आए थे विपक्ष की ओर से, तो 6 नोटिसेस जो थे वो नियम सम्मत नहीं थे, इसलिए उसको खारिज कर दिया गया। इस बात को लेकर के हंगामा होने लगा और हंगामा के बाद फिर जब सदन के नेता को बोलने के लिए कहा गया सभापति महोदय ने, तो उन्होंने कहा कि कल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इंडी गठबंधन के लोगों ने कंस्टिट्यूशन क्लब में, और वहां पर जिस तरीके की बातें चेयर के खिलाफ की गई थी, यानी सभापति के खिलाफ की गई थी, वो बिल्कुल ही अमर्यादित था और कानून के खिलाफ था। और जो मर्यादाएं होती है, संसदीय मर्यादाएं होती है,
उनके खिलाफ था। तो इसको लेकर के दोनों पक्षों में शोर शराबा होने लगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जॉर्ज सोरोस को लेकर के जो मामला चल रहा है, आज गिरिराज सिंह भी जब सदन में आए तो जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के फोटोग्राफ्स लेकर आए विरोध जताने के लिए। तो राज्यसभा में लगातार मांग उठ रही है कि इस पर चर्चा की जाए सत्ता पक्ष की ओर से कि सोनिया गांधी के संबंध क्या सोरोस के साथ हैं, उस पर लंबी चर्चा होनी चाहिए। जिसको लेकर के बीजेपी का आरोप है कि जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस पार्टी जो है, वो इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए रोज तरह तरह के वो बहाने खोजती है कि किसी भी प्रकार से जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा ना हो। तो आज भी वही हुआ और जब सदन में हंगामा बढ़ गया उसके बाद से सभापति महोदय ने आज राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जी, इससे पहले भी हम देख रहे हैं 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं गतिरोध के कारण संसद की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। बीच में मीटिंग जरूर बुलाई गई थी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ दिनों के लिए ठीक चली, लेकिन फिर हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ऐसे में सोरोस वर्सेस अडानी का मुद्दा, जनता को चाहिए कि जनता के मुद्दे सामने आए। जेपी नड्डा ने भी ये कहा कि मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं विपक्ष, इसी वजह से हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके जो रचनात्मक माहौल जो होना चाहिए, संसदीय परंपराओं का जो ख्याल होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। और खासकर विपक्ष ने एक तरह से लॉकजाम कर रखा है। आप देखें कि अगर 1-2 दिन को हम छोड़ दें तो बाकी का जो सत्र का जो दिवस है, खासकर कार्य दिवस जो होता है, वो हंगामे की भेंट चढ़ गया और तमाम जो विधायी कार्य हैं जो सरकार को पास कराने हैं सदन में, दोनों सदनों से, वो बाधित हुई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होने की बात थी, चाहे वो महंगाई पर चर्चा की बात हो, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो चर्चा होता है और चर्चा के बाद कोई प्रतिफल निकल के आता। लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस को अगर हम कहें तो कांग्रेस एक ही मांग पर लेकर अड़ी हुई है कि हम अडानी के मुद्दे पर वो चर्चा चाहती है। हालांकि जब शुरू में इस पर उन्होंने लीड लिया था तो तमाम विपक्षी दल उनके साथ थे इस मुद्दे पर, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया और कांग्रेस ने जो जिद ठान ली उसके बाद से जो तमाम जो विपक्षी दल थे जो इंडी गठबंधन के साथ थे, वो धीरे धीरे अलग होते गए। ममता बनर्जी ने किनारा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि और भी मुद्दे हैं, जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, बंगाल को जो स्पेशल फंड देने की बात है, जो उनका हिस्सा है, उस पर चर्चा कराने की बात है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि संबल मुद्दा जो है उनके लिए अहम है। और सब एक तरफ तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी संभल जाते हैं पीड़ितों से मिलने के लिए, भले उनको आगे डिटेन कर लिया गया, रोक दिया गया, लेकिन संसद में जब इस मुद्दे पर चर्चा की बात होती है तो कांग्रेस पीछे हट जाती है। तो ये तमाम जो अलग अलग, अभी अगर आप कहें कि विपक्ष की ओर से ये एक तरह से क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है कि हम आगे हैं, हम ज्यादा ताकतवर है, विपक्ष में सबसे ज्यादा ताकतवर हम ही हैं। कांग्रेस अपना वो लीड लेना चाहती है, तृणमूल कांग्रेस अपना लीड लेना चाहती है और समाजवादी पार्टी अपना लीड लेना चाहती है। और इस बीच इनके लीड लेने से जो संसद की जो कार्यवाही है वो हो रही है बाधित। तो कई बार सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है और जनता के जो मुद्दे हैं उससे मूल भटकाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। ऐसे में बार बार बाधित होने की वजह से सदन की जो प्रोडक्टिविटी है, काम की प्रोडक्टिविटी, उस पर भी भारी असर पड़ा है। फिलहाल कुमार आलोक तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़।